Good morning to everybody. Today we discuss chapter 6 stuffing. तो यह है easiest chapter, सबसे आसान चैप्टर है. What is stuffing? Stuffing means recruitment. Recruitment of the employee. That is stuffing. So in POTSCORF, you see in POTSCORF we discuss S for stuffing. Corminio. So what is the stuffing? Right person in the right post at the right time. राइट पर्सन को तुमको ढूंढना पड़ेगा राइट पोस्ट के लिए. सपोज ये पोस्ट है टीचर ऑफ फिजिक्स का टीचर का जरूरत है, तो तुम एक केमिस्ट्री का टीचर रिक्रूट कर दिया, नहीं चलेगा. तो राइट पोस्ट में राइट पर्सन को ढूंढना पड़ेगा एट द राइट टाइम. यह है स्टाफ. नाउ वी discuss internal and external sources of stuffing. There are two sources of stuffing. You see, internal sources and external sources. Internal sources and external sources. So internal sources, there are two sources, only two sources, transfer and promotion. There is a transfer from one department to another department and promotion of the employee in the higher post. Only two sources of internal sources, or only two ways of internal sources of recruitment. And external sources में बहुत सारे हैं. Direct recruitment है, that is called factory gate hiring. Factory gate hiring, you see here. Number 2, casual callers, that is from waiting list. From waiting list, from interview, you prepare and you prepare a waiting list, and from that waiting list you recruit. Advertisement in the newspaper. Employment exchange, employment exchange से तुमको स्टाफ मिलेगा. Placement agencies, there are some placement agencies, वहाँ से मिलेगा. Campus recruitment, in case of engineering, in case of management, there is a campus recruitment. तो कंपनी वाला आदमी वो कैंपस में आता है रिक्रूट करने के लिए. नेक्स्ट रिकमेंडेशन, रिकमेंडेशन से भी होता है. रिकमेंडेशन फ्रॉम अ सीनियर एम्प्लॉई, रिकमेंडेशन और रिकमेंडेशन ऑफ समबडी, रिकमेंडेशन में होता है. इसका बाद होता है लेबर कॉन्ट्रैक्टर, इसका बाद टेलीकास्टिंग एंड लास्ट वेब पब्लिशिंग. यू जस्ट रीड इट एंड रिमेंबर इट. नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इन योर ईयर, द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस of both internal and external sources of recruitment. फिर से सुनो. Advantages of internal sources of recruitment, disadvantages of internal sources of recruitment, and advantages of external sources of recruitment and disadvantages of external sources of recruitment. तो पहले internal source, उसका एडवांटेज क्या क्या होता है. उसका एडवांटेज जो होता है इंटरनल सोर्सेस का, इकोनॉमी, वो इकोनॉमिकल है क्योंकि बाहर के आदमी का कोई जरूरत नहीं, वो ट्रांसफर और प्रमोशन से काम चला जाएगा. नेक्स्ट है क्या बोला, फर्टिलिटी. नेक्स्ट मोटिवेशन. नेक्स्ट रिडक्शन इन लेबर टर्नओवर. तो तुमका अंदर का कर्मी से ही हो गया, बाहर से कुछ रिक्रूटमेंट का जरूरत ही भी नहीं है. डिसएडवांटेज क्या है इंटरनल सोर्सेस का? लैक ऑफ फ्रेश कैंडिडेट्स. तुमको कोई फ्रेश कैंडिडेट्स नहीं मिला, तुमको जो आदमी मौजूद थे उससे से तुमका काम हो गया. नेक्स्ट लैक ऑफ कंपटीशन, कोई कॉम्पिटिटिव एटीट्यूड नहीं है.
जब तुम एक फ्रेश कैंडिडेट्स लेकर एक इंटरव्यू लेगा, एक रिटन टेस्ट लेगा, तब क्या होगा? तब एक कंपटीशन होगा। तो यहाँ पर कंपटीशन का कोई बात नहीं। इसका बात है कॉन्फ्लिक्ट, क्योंकि ये तो सब जान पहचान है, तुम्हारा सब अंदर का ही एम्प्लॉय लोग है, उसका बीच बहुत दिन का जान पहचान भी है, इसीलिए देयर इज ए चांस ऑफ कॉन्फ्लिक्ट। तो इसका प्रमोशन हो गया, इसका नहीं हो गया, तो शायद गुस्सा आ सकता है, शायद जेलासी आ सकता है, इसीलिए कॉन्फ्लिक्ट का प्रॉब्लम शायद हो सकता है। इसका बात है इनकम्प्लीट सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट, क्योंकि फ्रेश टैलेंट नहीं आया है, एंड लिमिटेड चॉइस, क्योंकि बाहर के आदमी का कोई चॉइस का क्वेश्चन ही सवाल ही नहीं उठता है, तुम्हारा अंदर का कर्मी से ही हो गया। नेक्स्ट, एक्सटर्नल सोर्सेज का क्या एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस है? एडवांटेजेस है एक्सटर्नल सोर्सेज का रिक्रूटमेंट का, क्वालिफाइड पर्सनल, you choose the best alternative, you choose the best candidate among the all candidates who seek the job, क्योंकि फ्रेश टैलेंट है, बाहर से तुम लेता है फ्रेश टैलेंट, वाइडर चॉइस, द चॉइस इज मच वाइडर, कॉम्पिटिटिव स्पिरिट, तो मुझे नौकरी चाहिए तो एक कॉम्पिटिटिव स्पिरिट है उसका पास, एग्जामिनीज का पास। कंप्लीट सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट। एंड डिसएडवांटेजेस क्या है? डिसएडवांटेजेस है डिससैटिस्फैक्शन अमंग द एग्जिस्टिंग एम्प्लॉइज, जो तुमका एग्जिस्टिंग एम्प्लॉइज है उसका बीच एक डिससैटिस्फैक्शन शायद आ सकता है, क्योंकि हमको ये चांस नहीं मिला, बाहर का आदमी का मिल गया, हमको प्रमोशन नहीं हुआ, बाहर का आदमी वो पोस्ट ले लिया। टाइम कंज्यूमिंग, ये टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है, ऐड दो, इंटरव्यू कल करो और रिटन टेस्ट कल करो, इसका बाद इंटरव्यू लो, इसका बाद पर्सनालिटी टेस्ट होगा, तो बहुत टाइम का सवाल है। एंड लास्ट पॉइंट, एक्सपेंसिव, एक्सपेंसिव होगा, इतना सारे प्रोसेस के बीच में तुमको जाना पड़ेगा। इसका बाद है नेक्स्ट टॉपिक, स्टाफ ट्रेनिंग। स्टाफ ट्रेनिंग, इंपॉर्टेंस ऑफ स्टाफ ट्रेनिंग। तो हर आदमी का ट्रेनिंग का जरूरत है, उसका पास बहुत डिग्री है मगर उसका ट्रेनिंग का जरूरत है। हम जब बीएड का हमारा 1 साल ट्रेनिंग हुआ है, डॉक्टर साहब को होता है, पुलिसमैन को होता है, आर्मी का लोग का होता है, हर प्रोफेशन में, इंजीनियर को होता है, तो हर प्रोफेशन में एक ट्रेनिंग का जरूरत है। तो क्या है ट्रेनिंग का? हम दोनों एस्पेक्ट से ये डिस्कस करेगा, फ्रॉम द व्यू पॉइंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन एंड फ्रॉम द व्यू पॉइंट ऑफ द एम्प्लॉई। तो फर्स्ट फ्रॉम द व्यू पॉइंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, नंबर 1, हायर प्रोडक्टिविटी। जब एक नवीस आदमी को, नवीस एम्प्लॉय को तुम क्या करेगा, ट्रेनिंग देगा, तो उसका डेवलप करेगा, उसका काम करने का जो स्किल वो डेवलप करेगा, वर्किंग स्किल डेवलप करेगा, इसलिए बोलता है प्रोडक्टिविटी, उससे ज्यादा प्रोडक्शन मिलेगा। उस लेबर से वो अनस्किल्ड लेबर से वो ट्रांसफॉर्म हो जाएगा स्किल्ड लेबर में। ये ट्रेनिंग क्या करता है, एक अनस्किल्ड लेबर को स्किल्ड लेबर बना देता है, इसलिए हायर प्रोडक्टिविटी। इकोनॉमी इन ऑपरेशन, जब उसका प्रोडक्टिविटी इंक्रीज करेगा तब इकोनॉमिकल होगा, वो लेस टाइम में ज्यादा प्रोडक्ट वो प्रोड्यूस करेगा। रिड्यूस सुपरविजन, सुपरविजन ज्यादा नहीं लगेगा, सुपरविजन का ज्यादा जरूरत नहीं होगा। हायर मोरल, उसको जो मोरल बूस्टअप हो जाएगा। बेटर सेफ्टी, उसका काम के लिए उसका जो सेफ्टी मेजर्स है वो खुद सेफ्टी मेजर्स ले सकेगा। स्टेबिलिटी एंड ग्रोथ, ये होता है। एंड what are the advantages of staff training from the viewpoint of the employee? better career prospect, उसका career better career हो जाएगा, उसका प्रोडक्टिविटी इंक्रीज कर जाएगा। हायर अर्निंग, उसका अर्निंग इंक्रीज कर जाएगा। सेफ्टी फॉर एम्प्लॉय, उस काम के लिए सेफ्टी आएगा क्योंकि वो सेफ्टी मेजर्स ले सकेगा, उसका पास ये जानकारी होगा।
नेक्स्ट प्रिपरेशन फॉर प्रमोशन, वो प्रमोशन के लिए खुद को प्रिपेयर कर सकेगा। लास्ट इंक्रीज हिज सेटिस्फेक्शन, उसका काम के लिए जो सेटिस्फेक्शन है वो भी इंक्रीज करेगा। ठीक है।